जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ रहा है, घर के अंदर भी बहुत गर्मी महसूस होने लगी है। घर के अंदर दिन में तो गर्म होता है, पर दिन भर छत तपने की वजह से शाम के समय भी हमें घर के अंदर बहुत ही गर्मी महसूस होती है। पर अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे इलाज देखेंगे जिनकी मदद से आप घर का टेम्परेचर कम कर सकते हो, वो भी बिना एसी का इस्तेमाल किए। बाहर की तुलना में अगर घर के अंदर का टेम्परेचर 5 से लेकर 6 डिग्री तक भी कम हो जाता है, तब भी हमको बहुत राहत मिलती है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनकी मदद से डेफिनेटली आप इतना टेम्परेचर तो आराम के साथ कम कर सकते हो। और ये ऐसे उपाय है जिन्हें करने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इनकी मदद से डेफिनेटली आपके घर का टेम्परेचर कम रखने में आपको जरूर मदद मिलेगी। तो इन चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1 है रिफ्लेक्टिव पेंट। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूरज की तपती धूप डायरेक्टली आपके छत के ऊपर आती है, जिसकी वजह से आपके घर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप अपने छत के ऊपर रिफ्लेक्टिव पेंट लगाते हो तो आपके घर के अंदर का तापमान 3 से लेकर 7 डिग्री तक कम हो सकता है। इसका मुख्य रीजन यह होता है कि सामान्य छत अपने अंदर 70% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और 30% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। वही अगर आप रिफ्लेक्टिव पेंट लगाते हैं तो वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ 30% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और 70% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसका नतीजा यह होता है कि आपके घर का अंदरूनी तापमान जो है वो कम होने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह के जो सफेद कलर होते हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और आपके घर को ठंडा रखने का काम करते हैं। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पेंट का अगर कॉस्ट आपको ज्यादा लग रहा है तो आपके लिए एक सस्ता विकल्प भी होता है। आप क्या कर सकते हो, चूना और फेविकॉल इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसे अपने छत के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इससे डेफिनेटली आपका जो घर है उसका टेम्परेचर कम होने में जरूर मदद मिलेगी। इसी तरह से और भी कुछ जुगाड़ होते हैं जिनसे कि आप गर्मी से राहत पा सकते हो। जैसे कि आपका जो टेबल फैन होता है उसके सामने आप ठंडी पानी की बोतलें या फिर ठंडे पानी से भरा हुआ बर्तन रख सकते हो, जिससे कि फैन से निकलने वाली हवा उस ठंडे पानी के संपर्क में आ जाएगी और ऐसी ठंडी हवा आपके पूरे रूम में फैल जाएगी। हालांकि 1-2 बार लोग गर्मी से बचने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। अब अगली चीज जिसकी वजह से आपके घर को ठंडा रखने में आपको मदद मिल सकती है वो है एग्जॉस्ट फैन। जिन घरों में वेंटिलेशन की बहुत ही बड़ी दिक्कत है, यानी कि घर के अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर आसानी के साथ नहीं जा पाती है, वहां पर आप जो है एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं इनकी मदद से घर के अंदर जो गर्म हवा होती है उन्हें बाहर ढकेलने का काम ये एग्जॉस्ट फैन करते हैं, जिसकी वजह से भी आपके घर का टेम्परेचर कम होने में मदद मिलती है। और कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने छत के ऊपर ग्रीन शेड नेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कि वो पैरापेट वॉल के ऊपर बांध देते हैं, जिस वजह से आपकी जो ग्रीन शेड नेट होती है और स्लैब है इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से लेकर 2.5 फीट तक अंतर हो जाता है और सूरज की जो तपती धूप होती है वो डायरेक्टली आपके स्लैब के ऊपर आने के बजाय ग्रीन शेड नेट के ऊपर आती है, जिस वजह से आपका स्लैब ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो गर्मी से बचने के लिए ये भी ऑप्शन लोग करते हैं। अब यहाँ पर अगली चीज जो है जिसकी वजह से आपके घर का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि खिड़कियों को आप सही समय पर नहीं खोलते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप दोपहर के समय में अपनी खिड़कियों को खोलते हो, ऐसे समय में बाहर की जो गर्म हवा है वो आपके घर के अंदर आ जाती है और आपको घर के अंदर गर्मी महसूस होती है। इसलिए आपको क्या करना है, जब सुबह का समय होता है या फिर शाम का समय होता है, जब ज्यादा गर्म हवाएं नहीं चलती है, ऐसे वक्त में आपकी खिड़कियों को अगर आप खोल के रखते हो, ऐसे वक्त में ठंडी हवाएं जो है आपके घर के अंदर आएंगी और आपके घर का टेम्परेचर कम होने में जरूर मदद मिलेगी। आपके घर की जो खिड़कियां होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके घर का टेम्परेचर कम या फिर ज्यादा करने में। अगर आपके खिड़कियों से अच्छा हवा का बहाव होता है तो आपको घर में फ्रेश महसूस होता है, साथ में आपके घर का टेम्परेचर भी कम होने में मदद मिलती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि जो कर्टन्स होते हैं, यानी कि जो पर्दे होते हैं, वहां पर आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कि जो डार्क कलर के कर्टन्स होते हैं वो अपने अंदर धूप को खींच लेते हैं, जिस वजह से आपको रूम के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इसके बजाय आप जो है लाइट कलर के कर्टन्स अपने घर के अंदर लगा सकते हो, जो कि तेज धूप को रिफ्लेक्ट कर देंगे और आपके रूम को ठंडा रखने में मदद करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है फॉल्स सीलिंग। अब ये जो फॉल्स सीलिंग होती है इनकी वजह से आपके रूम का लुक जो है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। पर क्या आपको पता है, कुछ जगह पर गर्मी को कम करने के लिए भी लोग जो है इन फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो स्लैब है और जिप्सम बोर्ड है, इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रखा जाता है, जिसकी वजह से जो हीट होती है वो नीचे की तरफ जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है ट्रीज के रिलेटेड। अब अगर आपके घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं तो वो भी आपके घर का टेम्परेचर कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि रूम को ठंडा रखने के लिए कुछ लोग ऐसा भी जुगाड़ करते हैं कि गीले तौलिए को वो खिड़की के पास रख देते हैं, जिससे कि रूम में ठंडक बनी रहे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि
तपती धूप जो है आपके छत के ऊपर आती है, उसी तरह से धूप जो है आपके दीवारों के ऊपर भी आती है। इस वजह से जितने लाइट शेड का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ये धूप जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपका घर जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। अब आपके हिसाब से कौन सी चीजों की वजह से घर का टेम्परेचर कम हो सकता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।